वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इन्फिनेटिव्स के बारे में। इन्फिनेटिव को उर्दू में कहते हैं मस्दर। एन इन्फिनेटिव इज़ द बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब। इन्फिनेटिव क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को कहते हैं। जो बेस फॉर्म है, वर्ब की बेस फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, उसे इन्फिनेटिव कहते हैं। दैट यूजली फॉलो टू, जो किसको फॉलो करती है? टू को। ठीक है, बेस फॉर्म से पहले हम क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल टू रन, टू हेल्प, टू स्लीप। ठीक है, टू रन, जैसे टू रन, टू हेल्प, टू स्लीप, ये क्या है? इन्फिनेटिव्स। इन्फिनेटिव्स जो है इसको क्या कहते हैं? उर्दू में मस्दर कहते हैं। इन्फिनेटिव्स मस्दर को बाकायदा वर्ब के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता। ठीक है, इन्फिनेटिव को हम वर्ब के तौर पर इस्तेमाल नहीं करते। किसी भी सेंटेंस में वर्ब के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि उसे किसी वर्ब की तकमील, कॉम्प्लीमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उसे किसी भी वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसे आमतौर पर वर्ब के बाद जो एक्शन है, ठीक है, एक्शन वर्ब है, इसे आमतौर पर एक्शन वर्ब के बाद टू लगाकर, ठीक है, टू लगाया जाता है। टू लगाकर वर्ब की पहली फॉर्म के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। जैसे है सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब, ठीक है, जो एक्शन वर्ब होगी, सब्जेक्ट वर्ब प्लस टू प्लस इन्फिनेटिव। ठीक है, वो वर्ब जो किसी भी एक्शन वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के तौर पर जिस वर्ब को इस्तेमाल किया जाएगा, जो बेस फॉर्म होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, यहाँ पर वो आएगी। जैसे आई वेंट टू टेक अ मील देयर, ये देखें, ये क्या है? एक्शन वर्ब, मतलब गया। ठीक है, और उसके बाद क्या है? टू, ये देखें क्या है? टू, उसके बाद इन्फिनेटिव, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। आई वेंट टू टेक अ मील देयर, मैं वहाँ मील लेने गया। ठीक है, मैं वहाँ पर खाना लेने गया। टू टेक, जो उर्दू में जैसे सेंटेंस होते हैं, लेना, खाना, पीना, जाना, आना, ठीक है, एंड पे जिसके ना आए, नून अलिफ ना आए या नून बड़ी ये आए। आई वेंट टू टेक अ मील देयर, मैं वहाँ खाना लेने गया, ये एक्शन वर्ब है और ये क्या है? इन्फिनेटिव है। ही टोल्ड मी टू प्ले क्रिकेट, उसने मुझे क्रिकेट खेलना बताया। टू प्ले क्रिकेट, क्रिकेट खेलना। आई वॉज टू गो टू लाहौर, आई वॉज टू गो टू लाहौर, मुझे लाहौर जाना था। डू यू लाइक टू ईट मैंगोज, क्या तुम आम खाना पसंद करते हो? डू यू लाइक टू ईट मैंगोज, क्या तुम आम खाना पसंद करते हो? तो नेक्स्ट देखते हैं अब हम। इन्फिनेटिव हैज़ 3 फॉर्म्स। इन्फिनेटिव की कितनी फॉर्म्स हैं? 3 फॉर्म्स हैं। सबसे पहले क्या है? बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है, ये किस तरह से होगी? द वर्ब विदाउट एस, ई एस, डी, ई डी, आई ई एस, आई एन जी एट्सेट्रा। ठीक है, यानी कि वो वर्ब जिसके साथ हम कोई भी लेटर हमने ना लिखा हो, ना हम यूज़ करें। ठीक है, तो वो क्या होगी? बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। जिस तरह से हम वर्ब को मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जैसे ईट है, ये वर्ब है, हम किस तरह से ईट को इस्तेमाल करते हैं? एट, इटन, वो सेंटेंस के हवाले से, जिस तरह का टेंस हो, टेंस के लिहाज से हम कभी ईट लगाएंगे, एट, इटन, ईटिंग, ईट्स। ठीक है, तो इसमें कोई भी टेंस हो, जो इन्फिनेटिव है, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है, वो कोई भी टेंस हो, लेकिन आपने बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करनी है। ठीक है, अगर इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव को आप में सेंटेंस में यूज़ करना है, तो फिर आपने टेंस को नहीं देखना कि कौन सा टेंस है, उसमें बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी, जिसके साथ कोई भी लेटर जो है हम नहीं लगाएंगे। अब इसमें ये 5 तरीके से हमने वर्ब को लिखा है, और इसमें इन्फिनेटिव क्या है? ईट है। ठीक है, इसके साथ कोई भी लेटर जो है वो ऐड नहीं है, खा कोई भी टेंस क्यों ना हो। तो ईट क्या है? इन्फिनेटिव है। सेकेंड फॉर्म है टू इन्फिनेटिव और फुल इन्फिनेटिव। ठीक है, इसे टू इन्फिनेटिव भी कहते हैं और फुल इन्फिनेटिव भी। टू प्लस द बेसिक फॉर्म ऑफ द वर्ब,
टू प्ले, टू गो, टू रन, जिस तरह से टू प्ले, टू गो, टू रन। और इसके बाद थर्ड फॉर्म है बेयर इन्फिनिटिव, द बेसिक फॉर्म ऑफ द वर्ब। बेसिक फॉर्म ऑफ द वर्ब होगी विदाउट टू, जिस पे हम टू नहीं लगाएंगे, जस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ द वर्ब होगी। ये अब कुछ वर्ब्स हैं जिनके बाद इन्फिनिटिव्स इस्तेमाल करने के लिए टू नहीं लगाया जाता। ठीक है, ये वो एक्शन वर्ब्स हैं जिनके बाद अगर हमने इन्फिनिटिव यूज़ करना है तो हम टू नहीं लगाएंगे। ठीक है, मंदे ज़ैर वर्ब के बाद इन्फिनिटिव इस्तेमाल करने के लिए टू नहीं लगाया जाता। अगर ये एक्शन वर्ब होंगी तो हम जो इन्फिनिटिव लगाएंगे तो उसके साथ हम टू नहीं लगाएंगे। इसको आपने अच्छे तरीके से याद करना है। जैसे मेक, नीड, डेयर, लेट, फील, सी, बिहोल्ड, बिड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, विल, वुड। अब ये देखें, आई कैन डू इट। आई कैन, जैसे ये देखें ये कैन है, ये एक्शन वर्ब है। अब ये है तो इसके साथ हमने जो इन्फिनिटिव लगाना है उसके साथ हम टू नहीं लगाएंगे। आई कैन डू इट। अब डू क्या है? इन्फिनिटिव है। डू क्या है? इन्फिनिटिव है। तो ये वर्ब अगर सेंटेंस में होंगी, ये एक्शन वर्ब अगर सेंटेंस में होंगी तो हम जो इन्फिनिटिव यूज़ करेंगे उससे पहले हम टू नहीं लगाएंगे। आई कैन डू इट। यू नीड नॉट वरी। यू नीड नॉट वरी। अब यहाँ पर टू वरी नहीं आया, जस्ट वरी आएगा। कुछ और सेंटेंस देखें, ठीक है, जिसमें अगर वो एक्शन वर्ब होगी तो हम इन्फिनिटिव के साथ टू नहीं लगाएंगे। ही मेड मी राइट अ लेटर। ठीक है, ही मेड मी राइट अ लेटर। यहाँ पे हमने टू नहीं लगाया। यहाँ पर क्या किया हमने? टू नहीं लगाया। अली डेयर्ड नॉट डिसओबे मी। डिसओबे मी, इसके साथ हमने टू नहीं लगाया। ये क्या है? इन्फिनिटिव है, ये भी इन्फिनिटिव है। डिड ही सी मी मेक अ नॉइस। देखें, टू मेक नहीं कहा। ही बेड मी प्लक द फ्लावर। ठीक है, टू प्लक नहीं कहा। लेट हिम डू दैट। टू डू नहीं कहा। लेट हिम डू दैट। लेट हिम डू दैट। ही शुड गो होम इमीडिएटली। ही शुड गो होम इमीडिएटली। ठीक है, यहाँ पर हमने जो इन्फिनिटिव को इस्तेमाल किया है तो उसके साथ हमने टू नहीं लगाया। ठीक है, क्योंकि इन एक्शन वर्ब के साथ जो भी इन्फिनिटिव इस्तेमाल होगी उसके साथ हम टू नहीं लगाएंगे। द इन्फिनिटिव्स हैज़ थ्री फंक्शंस। इन्फिनिटिव के किसी भी सेंटेंस में थ्री फंक्शन होते हैं। इन्फिनिटिव एज अ नाउन। किसी भी सेंटेंस में जब इन्फिनिटिव एज अ नाउन काम करेगी तो उसकी प्लेस क्या होगी? किसी भी सेंटेंस में इन्फिनिटिव जब एज अ नाउन रोल प्ले करेगी तो उसकी पोजीशन क्या होगी? वो किस प्लेस पे होगी? द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पर। द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। किसी भी सेंटेंस में वर्ब के ऑब्जेक्ट के तौर पर। द सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या फिर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पे। फर्स्ट देखें, टू रन इज़ ग्रेट फॉर हेल्थ। टू रन, दौड़ना, इज़ ग्रेट फॉर हेल्थ, सेहत के लिए ग्रेट है, अच्छा है। टू रन यहाँ पे क्या है? द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पर इन्फिनिटिव। ठीक है, ही वांट्स टू स्लीप, यहाँ पर सब्जेक्ट के तौर पर, और ये क्या है? एज अ नाउन। ठीक है, एज अ नाउन। ही वांट्स टू स्लीप, वो सोना चाहता है। ही वांट्स टू स्लीप, यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट के तौर पर। ठीक है, यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट की जगह पर है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। ठीक है, और यहाँ ये क्या है? ये भी एज अ नाउन है और ये भी एज अ नाउन है। यहाँ पर सब्जेक्ट के तौर पर और यहाँ ऑब्जेक्ट के तौर पर। हर फेवरेट हॉबी इज़ टू सिंग। हर फेवरेट हॉबी इज़ टू सिंग। उसकी फेवरेट हॉबी जो है वो गाना है। ठीक है, इज़ टू सिंग। ये क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पर। ठीक है, जब भी इन्फिनिटिव किसी भी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट आए, एज अ ऑब्जेक्ट आए,
या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पर आए तो वो क्या है, इन्फिनेटिव एज अ नाउन। इन्फिनेटिव एज अ नाउन। यहाँ पर किसी जब हम सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करते हैं, सब्जेक्ट के बारे में मज़ीद मालूमात देते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, कि उसकी फेवरेट हॉबी जो है वो गाना है। अब ये देखें सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट अ वर्ड, एक ऐसा वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक वर्ड हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सकता है, दैट डिस्क्राइब्स द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है, सब्जेक्ट के बारे में मज़ीद मालूमात देता है, इज़ कॉल्ड द सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब ये देखें, दे लव टू ट्रैवल, दे लव टू ट्रैवल, यहाँ पर टू ट्रैवल क्या है, एज अ नाउन, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट दे लव टू ट्रैवल, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। सब्जेक्ट के बारे में उन्होंने हमें मज़ीद इंफॉर्मेशन दी है कि उसको ट्रैवल करना भी पसंद है, कि उसे और भी बहुत सारी चीज़ें पसंद है और साथ साथ उसे ट्रैवल करना भी पसंद है। तो यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आया है, और वैसे ये क्या है, एज अ नाउन है। अब जितना कुछ मैं आपको बता चुकी हूँ, अगर सेंटेंस में आपसे पूछा जाए कि इन्फिनेटिव जो है वो एज अ सब्जेक्ट है, एज अ ऑब्जेक्ट है, या फिर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, एज अ नाउन है, तो आप आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। अगर आपसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पूछा जाए, इन्फिनेटिव जो है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पर है, ये एज अ नाउन है, तो आप आसानी से बता सकते हैं। दे लव टू ट्रैवल एज अ नाउन है और ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। और इसमें जब भी इन्फिनेटिव किसी भी सेंटेंस में एज अ नाउन आपको ना पता चले तो आप आंसर करें, आप वर्ब से व्हाट की क्वेश्चनिंग करें, आप व्हाट की क्वेश्चनिंग करें। अगर आपको व्हाट का आंसर मिल जाता है तो वहाँ पर इन्फिनेटिव एज अ नाउन रोल प्ले कर रही है। जैसे टू टेल अ लाई, टू टेल अ लाई इज़ अ बैड हैबिट। अब हम व्हाट का क्वेश्चनिंग करते हैं कि बैड हैबिट जो है, टू टेल अ लाई, झूठ बोलना एक बुरी आदत है, कि बुरी आदत क्या है, क्या बुरी आदत है, ठीक है, कि झूठ बोलना जो है वो क्या बुरी आदत है। टू टेल अ लाई, झूठ बोलना। यहाँ पर व्हाट की क्वेश्चन करें कि बुरी आदत क्या है, कौन सी आदत जो है वो बुरी है, क्या बुरा है। तो यहाँ पर हमें क्या जवाब मिला, टू टेल अ लाई, झूठ बोलना, टू टेल बोलना, अ लाई झूठ। हर गोल इज़ टू विन, हर गोल इज़ टू विन, उसका मकसद जो है वो जीतना है। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन करेंगे कि उसका हर गोल, कि उसका गोल क्या है, उसका गोल क्या है, इज़ टू विन, जीतना। हर गोल इज़ टू विन, उसका मकसद जो है वो क्या है, उसका मकसद क्या है, उसका मकसद है टू विन, जीतना। यहाँ पर भी एज अ नाउन और यहाँ पर भी इन्फिनेटिव एज अ नाउन। जब हम किसी भी वर्ब से या वर्ड की क्वेश्चनिंग करते हैं, वर्ड की और हमें उसका आंसर मिल जाता है, तो वहाँ पर इन्फिनेटिव एज अ नाउन रोल प्ले कर रही है। When an infinitive functions as an adjective, it describes a noun or pronoun। जैसे आप adjective के बारे में जानते हैं कि adjective में किसी भी noun या pronoun को describe किया जाता है, और यहाँ पर जब infinitive किसी भी sentence में एज एन एडजेक्टिव रोल प्ले करेगी, ठीक है, तो वो किसको डिस्क्राइब करेगी, किसी भी नाउन या प्रोनाउन को। एज एन एडजेक्टिव देखें सेंटेंस में किस तरह से इन्फिनेटिव को हम इस्तेमाल करेंगे। ही वांट्स मी टू लीव, ही वांट्स मी टू लीव, वो मुझे छोड़ना चाहता है। टू लीव जो है इन्फिनेटिव है और किसको डिस्क्राइब किया जा रहा है, मी, ठीक है। तो जो इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव के साथ ही, मोस्टली इन्फिनेटिव के साथ ही नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा जिसको डिस्क्राइब किया जाएगा। ही वांट्स मी टू लीव, अब टू लीव क्या है, इन्फिनेटिव, एज एन एडजेक्टिव किसको डिस्क्राइब किया जा रहा है, मी को। दिस इज़ द गेम टू वॉच, दिस इज़ द गेम, ये वो गेम है, टू वॉच देखने के लिए, ये गेम देखने के लिए है। दिस इज़ द गेम टू वॉच, यहाँ पर गेम क्या है, नाउन है, और इसको डिस्क्राइब किया जा रहा है कि गेम किस लिए है, टू वॉच देखने के लिए। डू यू नीड एनीथिंग टू ईट, डू यू नीड, क्या तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है, टू ईट, खाने के लिए। एनीथिंग क्या है, कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ का नाम, ठीक है, तो इसको डिस्क्राइब किया जा रहा है। टू ईट किस लिए चाहिए, टू ईट, खाने के लिए। दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू प्रैक्टिस, ये बेहतरीन टाइम है टू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करने के लिए। दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू, बेस्ट टाइम को यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। तो टू प्रैक्टिस क्या है, यहाँ पर ये जो इन्फिनेटिव हैं ये एज एन एडजेक्टिव के तौर पर रोल प्ले कर रही हैं इन सेंटेंस में।
व्हेन एन इन्फिनेटिव एक्ट्स एज एन एडवर्ब, जब इन्फिनेटिव किसी भी सेंटेंस में एडवर्ब के तौर पर कोई भी रोल प्ले करता है तो वो किस तरह से आएगा, तो आप किस तरह से उसको पहचान सकते हो। इट मस्ट आंसर, तो हमें किस चीज़ का आंसर मिलेगा, ऑन ऑफ द फॉलोइंग, व्हेन, वेयर, हाउ मच, कि कोई भी काम जो है, वो कब, कहाँ, कैसे, ठीक है, और किस हद तक हुआ। हमें किस चीज़ का आंसर मिलेगा कि कोई भी काम कब, कहाँ, कैसे और किस हद तक हुआ। एज एन एडवर्ब, एडवर्ब में क्या किया जाता है, उसमें वर्ब को डिस्क्राइब किया जाता है या फिर एडजेक्टिव को डिस्क्राइब किया जाता है या फिर खुद एडवर्ब को डिस्क्राइब किया जाता है। अब ये सेंटेंस देखें, आई रेज माई हैंड टू स्पीक, मैंने अपना हाथ उठाया, टू स्पीक, बोलने के लिए। आई रेज माई हैंड, मैंने अपना हाथ क्यों उठाया, ठीक है, तो मैंने अपना हाथ क्यों उठाया, टू स्पीक, बोलने के लिए, तो ये क्या है, एडवर्ब। किसको मॉडिफाई कर रहा है, रेज्ड को। आई वेंट देयर टू हेल्प यू, आई वेंट देयर, मैं वहाँ गया, मैं वहाँ क्यों गया, आई वेंट देयर, मैं वहाँ गया, टू हेल्प यू, आपकी मदद करने के लिए। आई वेंट देयर, मैं वहाँ क्यों गया, टू हेल्प यू, आपकी मदद करने के लिए। अलीज फ्रेंड्स विल स्टे हेयर टू ईट, अली के दोस्त जो हैं विल स्टे हेयर, यहाँ पर रुकेंगे, टू ईट, खाने के लिए। अली के दोस्त यहाँ पर क्यों रुकेंगे, अली के दोस्त यहाँ पर क्यों रुकेंगे, किस लिए रुकेंगे, टू ईट, खाने के लिए। तो इस तरह से एडवर्ब में आप क्वेश्चनिंग करोगे कि कोई भी काम जो है वो कब, कहाँ, कैसे और किस हद तक हुआ, तो आपको समझ आ जाएगी कि यहाँ पर जो इन्फिनेटिव है वो एज अ एडवर्ब फंक्शन रोल प्ले कर रहा है। कि हमारी वीडियो यहीं पे कंप्लीट होती है। इन्फिनेटिव क्या है और उसके किसी भी सेंटेंस में क्या क्या रोल हैं उसके बारे में हमने सीखा। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।